विद्यार्थियों, हमारे साथ अब हमारी अगले सेशन की एक्सपर्ट मैडम रीना कृष्णन जी जुड़ चुकी हैं और ये हमारे बताएंगी कि इस कोविड-19 के दौर में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, मेंटल हेल्थ अपना कैसे बरकरार रखें और इस कोविड-19 के साथ हम कैसे जिए। Thank you very much, sir. And hello, everyone. I am Reena Krishnan and welcoming you to the NIOS Counseling Live Session. I am from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Lalitpur branch. So, children, mental health of the student is the most important topic throughout the world nowadays. The entire performance of the students, because it depends on the mental health of you, and disturbance in the mental health of the students not only disturbs the performance of the students, but also it disturbs or it affects the society or the community, because all of us know that the students or the learners of today, they will be serving our country tomorrow as a teachers, as doctors, and as engineers. So you should be healthy, and today I am here to tell you how to be healthy, how to maintain your mental health during this COVID-19 lockdown. So much of lockdown, so many things, बहुत सारी चीज हो गई, अचानक स्कूल्स बंद हो गए, अचानक दोस्त दूर हो गए, अचानक वो स्कूल का आना, सुबह की प्रार्थना सभा, हर चीज हमसे दूर हो गई है, लेकिन फिर भी आज हम कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहेंगे। कोविड-19 में ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको सोशल आइसोलेशन बना दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू चिल्ड्रन कि हमें सोशल आइसोलेशन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कोविड ने खुद बताया है कि मुझे कैसे रोकोगे। कोविड हैज़ इटसेल्फ टोल्ड कि मुझे रोकना है, और आपको उसने चैलेंज दिया है कि मैं मुंह के रास्ते जाता हूँ, मैं आपके फेस से जाता हूँ। तो राइट, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए एंड उसको रोकने के तरीके अपनाइए। यू कैन फाइट विद कोविड-19, इट इज वेरी वेरी इजी। एंड ड्यू टू सडन चेंजेस चिल्ड्रन, सडन पैंडेमिक हो गया है, सडन चेंज हो गए हैं, तो नेचुरली कुछ बच्चे अपने एकेडमिक फेजेस के डिफरेंट फेजेस में थे, एकेडमिक परफॉर्मेंस के। कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे फाइनल एग्जाम्स लिख रहे थे, कुछ बच्चे प्राइमरी से सेकेंडरी में आना चाह रहे थे, कुछ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में आ रहे थे। तो इस तरीके से वो सारे फेजेस एक तरीके से वो स्टॉप से हो गए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माननी है। हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, हमें लॉकडाउन को समझना है अच्छी तरह से कि लॉकडाउन क्या है और क्यों है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं आपके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, तो उसका स्ट्रेस, कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस, देन एक फियर है, एक पैनिकी है हर चीज़ में कि हम किस तरीके से जो है अपने करियर की शुरुआत करेंगे, कैसा स्कूल खुलेगा, कैसा सिनेरियो होगा। टोटली ऐसा सबके मन में डर है। बट एक बात तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों की, हर चीज़ जो भी आपके डर की है वो आप खुल के बताइए। कुछ भी है दैट यू टेल ओपनली, अपने काउंसलर से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। स्टे कनेक्टेड एंड tell your problems, tell your feelings, expose your emotions. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से मैं आपको कोविड-19 में आपके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड इन दिस presentation you will find that the various stages of the children, they are there, and the children
will be टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स, उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हमें सोशल मीडिया से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना है, हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखनी है ड्यूरिंग दिस कोविड-19। सो वन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसके पीछे सब भागते हैं कि आपके ग्रेड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी सबसे कंपटीशन करते हैं। बट चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू, योर मेंटल हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ग्रेड्स, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ अगर प्रॉपर है, वेल बीइंग है, बैलेंस्ड है, देन ओनली यू कैन अचीव द गोल्स। और विनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अपने गोल को अचीव करना है। सो this is a very important line I am telling, and that I will also show you by a video ki how important is reaching to the goal than winning always. कभी कभी ऐसा होता है कि एक थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनल बच्चा, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन वहीं पे जो दूसरा बच्चा है, जो एवरेज बच्चा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लेता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब तो आपके स्कूल बंद हो गए हैं अचानक, बिल्कुल खुलने का भी अनलॉकिंग शुरू हो रहा है कंट्री में। फेज़ 1 फेज़ 2 में स्कूल्स खुलने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत दिन हो गए स्कूल बंद हुए। एक बच्चे का तो कॉल आया था कि मैम मेरा प्लांट सूखा है कि जो है उसमें कोई पानी दे रहा है, मैंने उस प्लांट को बहुत अच्छे से नर्चर किया था, फ्लावरिंग शुरू हुई कि नहीं हुई। यानी कि इतनी छोटी छोटी बातें भी बच्चों को बहुत कंसर्न करती हैं अपने स्कूल से। तो कुछ बच्चों को उससे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, थकान हो जाती, आलसी हो जाते हैं बच्चे। और कुछ बच्चों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, इतना गुस्सा, मम्मी ने कुछ कह दिया उनको एकदम बहुत शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और कुछ बच्चों के दोस्त छूट गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे टीचर्स से बातें करते थे जो कि उनके बहुत क्लोज थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो सारा दिन कई बच्चों में देखा गया है कि वो रोते रोते बिताते हैं। तो इन सब बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और स्कूल जो क्लोज हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा असर, बच्चों की एंग्जाइटी और एक डर कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोविड-19 हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी गई हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। और यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों में एंग्जाइटी लेवल कितना है। कई बच्चों में देखा बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं कि हम कैसे करेंगे, कोप अप कैसे करेंगे, सिलेबस कैसे होगा। बच्चों में ये चिंता आप लोगों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, प्लानर्स बैठे हैं फॉर यू, और उन सबका गोल आप हैं कि आपको कैसे हेल्दी रखें, फिट रखें, सक्सेसफुल कराएं और आप जो चाहते हैं वो अचीव करें। तो लेट द फ्यूचर उनके बल्ले छोड़ दीजिए, आप तो खुश रहिए। किसने बोला है कि आप खुश मत रहिए? किसने बोला है कि आप चिंता कीजिए? Go to the mirror every day, see whether your smile is there on your face or not. अपनी उस स्माइल को वापस लाइए, मिरर में डेली जाके देखिए कि क्या आज आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है। बिकॉज स्माइलिंग चेहरा बहुत क्यूट लगता है, स्वीट लगता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, बच्चों में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी मसल एक शुरू हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, और इरिटेबिलिटी तो हो ही जाती है, गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होने लगती है,
रेस्टलेस हो जाते हैं कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, आधा काम इसका छोड़ दिया, आधा काम वो पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कीजिए। If you are facing some problems, if you are facing certain problems in difficulty in sleeping, कई बच्चों को नींद नहीं आती है, the children they are not able to sleep properly, और रात में because they are imagining such situations जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और ऐसी imaginations को हमें रोकना है। We have to leave, we have to stop certain imaginations. It's okay, we are humans, हम लोग सब humans हैं। It's okay if you feel sad, if you feel scared, अगर scared हैं, sad हैं, किसी चीज़ पे शर्मिंदा हैं, frustrated हैं, दुखी हैं, upset हैं, angry हैं, envious हैं, jealous हैं, किसी चीज़ को लेके guilty हैं, किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हैं, जैसे कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बच्चों में बढ़ गई है, चिंता है, वरीड है, तो लोनली है। कोविड-19 ने एक और बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीज़ दी है, लोनलीनेस। लेकिन क्या ये लोनलीनेस कोविड की दी हुई है या फिर आप लोगों ने खुद अपने आप बनाई हुई है? बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, सोशल आइसोलेशन की बात नहीं हुई थी। ये सारे इमोशंस आप में आते हैं, सारे फीलिंग्स आप में आते हैं, इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी ऑल्सो वॉन्ट to do well in your school, but not at the cost of hurting yourself. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन क्या आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? यस, वी कैन। मेक योरसेल्फ ए हैप्पी बबल। अपने आप को एक हैप्पी बबल बनाइए, ऐसा बबल जिसमें कोई सैड थिंग्स अलाउड ही नहीं है। नो लोनलीनेस, नो वरी, नो हेडेक, नो हार्ट अटैक, नो मसल एक, नो एनोरेक्सिया, no nothing, no online subjects, no online classes, no classwork, no homework, whatever things make you sad, those things should not be allowed in your bubble. So you are happy, everyone has right to be happy, and for this we want a break. आप लोगों को भी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ एक ब्रेक ही ले रही हूँ, आपकी स्टडी से, आपके करिकुलम से, लेकिन आप, आपके दोस्त और मैं खूबसूरत चीज़ें करेंगे, जो हमें पसंद है वो करेंगे, हम म्यूज़िक सुनेंगे, हम कॉफ़ी और टी ब्रेक लेंगे, जी हाँ, हम आराम भी करेंगे, योगा मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, एंड नॉट ओनली टुडे, वी विल मेक इट ए रूटीन। हम लोग रूटीन बनाएंगे कि हम मेडिटेट करें, हम योगा करें, छोटे छोटे मोमेंट्स को हम एंजॉय करें। कोरोना ने कभी नहीं कहा कि आप वॉक पे मत जाइए, नेवर। उसने ये बोला कि हाँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोरोना हैज इटसेल्फ टोल्ड यू कि मेरी ये जगह है, मैं ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं, ये मेरे सिम्टम्स हैं। These are all the things what Corona itself has told you. Then why you have stopped walking? मैंने देखा है कुछ बच्चे उस पार्क में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उस पार्क के पास वाली सोसाइटी में कोरोना पेशेंट्स हैं। Society is already sealed, that government is taking all the steps कि containment zone को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। From where the corona will come? Until and unless that exposure is there, you will not get COVID-19. So take nature walk, take photographs,
and enjoy every moment of your life. And also talk about your mental health. Make yourself a strong and confident personality after talking about mental health to somebody. Because what I feel कि अपने आप को बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना. It is very important you talk about your mental health to the somebody. आप अपने सेफ्टी नेट का पूरा यूज कीजिए. फुल यूज ऑफ योर सेफ्टी नेट. सेफ्टी नेट में कौन आ सकते हैं? सेफ्टी नेट का मतलब है वो लोग जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपके माँ हो सकती है, मदर, योर पापा, your friend, your cousins, anybody, your counselor, your teacher, your mentor, anyone can be your safety net. आप उनसे बात कीजिए, ओपन होइए उनसे, और अपने बारे में जब आप बात करेंगे आपको एक हल्का लगेगा. यू विल बी रिलीजिंग योर स्ट्रेस. एंड मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं देन ओनली यू कैन लीड ए हैप्पी लाइफ. Healthy body physically, and in that if you have healthy mind then you can lead a very happy life. You have to express to the people how you feel. आप कैसा फील कर रहे हैं. If you feel, मैंने आपको जैसे दिखाया एंजाइटी के कुछ पार्ट्स आपको दिखाए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप में एंजाइटी लेवल कितना है. इफ यू फाइंड सच टाइप ऑफ फीलिंग्स, ओपन इट अप. Go to your parents, go to your friends, stay connected and talk about them. And if you talk about your feelings, naturally you will be getting the solution. अभी तो आपको बिल्कुल सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग सम सॉल्यूशन. देयर आर चांसेस, नॉट ओनली चांसेस, बट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग ए गुड गाइडेंस. एंड नेवर थिंक, कभी ये मत सोचिए कि अगर आपने किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया तो हो सकता है कि वो आपके बारे में आपकी वीकनेस समझे. ऐसा नहीं है. If you talk about your feelings to the somebody, it is your strength. वो आपकी strength है. And maybe कि आप से बताने से इस difficult times से you cross your difficult times. Not only in this situation, that is there in every situation. एंड मान लीजिए आपने अपनी बात बताई, इससे इम्पॉर्टेंट बात है कि दूसरा फ्रेंड हो सकता है इन्हीं फीलिंग्स से गुजर रहा हो. ही ऑल्सो और शी ऑल्सो ओपन्स अप इफ यू ओपन अप. तो इससे एक दूसरे से हमें, जैसे कोविड यहाँ पे फैल रहा है, व्हाई नॉट वी शुड स्प्रेड सच पॉजिटिव थिंग्स इन आवर सोसाइटी. एंड सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थिंग्स इस समय पहुंचाएं. हर जगह नेगेटिव सुन रहे हैं. आप सुन रहे हैं टीवी पे कोरोना की न्यूज़ है, आप सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोरोना की न्यूज़ है. हर कंट्री में, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से डेली यू आर हियरिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स. कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजें कम से कम सुने. Why you are asking or why you are seeing all such type of news? And I am telling you from my side, मैंने तो बहुत दिनों से कोरोना वायरस की कोई न्यूज़ सुनी ही नहीं. That is why वो फियर मैंने अपने ऊपर आने ही नहीं दिया.
ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच, बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर आप बार बार नेगेटिव चीजें सुनेंगे, उसी चीज को सुनेंगे, तो वो चीज आप पे हावी हो जाएगी. देन व्हाई शुड वी हियर ऑल दीज थिंग्स? कोशिश कीजिए ऐसी न्यूज कम से कम सुने, and allow people understand what problems you are facing rather than you understand what problems country is facing, what problems hospitals is facing. This you are hearing. Why? Let us hear what problems you are facing. And it is very important to reduce the pressure. When you talk about your mental health, this will reduce the pressure, and reducing the pressure is very important, children. You are not at all alone. Everybody is holding your hands. Everybody is ready to help you. And for your friends, for you as a friend, for the others, आप लोग भी एक फ्रेंड की बहुत अच्छी सी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस एज में जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चे होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. एंड आई वांट कि इस दौरान, जबकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दोस्त की, तो हम अपने दोस्तों को अच्छी तरह से सुने. ना हम उनको सुने, बल्कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को, हम दूसरों को भी कहें कि हम अपने फ्रेंड्स की तरफ काइंड हार्टेड रहें. और नेचुरली हम उनसे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त को बहुत ज़्यादा पूरी सब्जी पसंद है, तो आप कॉल करके बोलिए कि आज जो है पूरी सब्जी हम बना रहे हैं, और पूरी सब्जी बनाने के लिए आज क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न है कि ये मेरे दोस्त को बहुत पसंद है, इसी वजह से आज हम पूरी सब्जी बना रहे हैं. इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको यू विल फील हैप्पी बोथ द साइड्स. आपके उस दोस्त को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. और बताइए दोस्तों को कि एक्सरसाइज, योगा, जो रूटीन हमारे छूटे थे, उन रूटीन को हम ला सकते हैं. कभी कभी साइकोलॉजी में नेचर और नर्चर पे बहुत बहस होती है. ये कहा जाता है कि जो किसी की पर्सनैलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द जीन पूल इट कैरीज फ्रॉम द पेरेंट्स. और कभी ये कहा जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ही और शी इज गेटिंग. मतलब नर्चरिंग या पालन पोषण उसका कैसा होता है. तो इस समय तो आपका नेचर और नर्चर दोनों ही साथ हैं. एवरीबडी इज देयर. नेचर, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं. सो आपका जो है, आपके साथ आपका वो एनवायरनमेंट है जहाँ आप बड़े हुए, जहाँ बचपन से आपने देखा, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए. आस्क योर फ्रेंड्स जो भी हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए. एंड ट्राई, हर एक को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. लॉकडाउन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पैंडेमिक बहुत ज़्यादा ना फैले, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरलोड ना हो, हर कोई सेफ रहे, सुरक्षित रहे. एंड वी ऑल नो अबाउट दिस. एंड naturally, if you tell anyone, everybody will be thankful for listening. जो भी लोग हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी सिस्टर के साथ बात शेयर कीजिए, and this will help you to reduce your stress. Nowadays, children,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन होमवर्क, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लास वर्क, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू हैव टू पोस्ट ऑनलाइन। तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द cyber security. It is very, very necessary to take care of cyber security, क्योंकि साइबर क्राइम्स भी बहुत कॉमन है। साइबर बुलिंग, it is very, very common nowadays. The persons, they are really making misuse of this social media for cyber bullying. And एक ऐसे ही केस था, वन गर्ल ऑफ क्लास 6 के पास अचानक इन फेसबुक पे एक मैसेज आता है, व्हाट्स योर नेम, इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग। दैट गर्ल टेल्स कि माय नेम इज सच एंड सच और मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, व्हाट्स योर नेम, पोस्ट योर फोटो। तो दूसरी तरफ से आया, आई एम इन क्लास 8 और उसने भी अपने स्कूल का नाम बताया एंड फोटो पोस्ट की, एंड दे बिकेम फेसबुक फ्रेंड्स वर्चुअली हमें कुछ नहीं पता चलता है, दे बिकेम द फ्रेंड्स। और एक बार दैट गर्ल गॉट किडनैप्ड, वो लड़की 6 क्लास की वो किडनैप हो गई एंड बाद में पता चला कि दैट चैट वाज नॉट फ्रॉम क्लास 8 स्टूडेंट बट रादर ए 43 years old person was doing the chat with that small girl. तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सावधान रहना इस समय, and we have to maintain a healthy relationship with the social media. और सोशल मीडिया पे कोशिश करिए इस समय कि डू नॉट पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट जो करते हैं, यू शुड लिव द मोमेंट। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप उन पे जिए, उन पे यू शुड लिव दैट मोमेंट रादर देन पोस्टिंग। आप कहीं वॉक पे जा रहे हैं, फोटो क्लिक की और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। आप कहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फोटो क्लिक की, सोशल मीडिया पे डाल दिया। सो you excuse me ma'am. Yes sir. Ma'am, one question is coming. Yes sir. One learner is asking that the situation is happening every day, that is when trying to fall asleep during the night I start to imagine something bad happening. How can I get away from this fear and get a relaxed sleep at night? And this is happening every day. Okay, so let me answer to this question कि हम इस को बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पे एम्फेसाइज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बच्चे की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप लोग सोने जा रहे हैं और आपको सोने से पहले जो है स्लीप नहीं आ रही है और आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं, तो हम 2-3 बात इसमें ध्यान रखेंगे कि पहली चीज़ ये कि आप ये देखिए कि आप किस चीज़ से वरीड हो रहे हैं, आप किस चीज़ से वरीड हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस चीज़ से आप वरीड हो रहे हैं क्या वो आपके कंट्रोल में है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उससे वरी क्यों हो रहे हैं, इमेजिन क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन आप उसे इमेजिन कर रहे हैं। क्या आप इसलिए इमेजिन कर रहे हैं कि वो वरी आपके ऊपर बैड इफेक्ट डालेगी? अगर ये चीज़ फ्यूचर में है तो कोशिश करिए कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ को आप इमेजिन नहीं करें। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जब नाइट टाइम जा रहे हैं, अपना नाइट टाइम का रूटीन अगर आप देख रहे हैं तो यू सी
कि कुछ नए करने की सोचिए। जब आप बेड की तरफ जाते हैं उस दिन आप ये सोचिए कि आपने ट्राई टू डेवलप न्यू रिचुअल्स, कि जैसे आप कुछ 3 अच्छी चीज, नेम 3 थिंग्स इन दैट डे दैट वेंट वेल बाय यू, और 3 थिंग्स जो आपको सेफ रखी वो आपने की, और 3 चीज ऐसी जो कि आपको कंफर्ट दे। क्या आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में करने की कोशिश की? कभी ट्राई कीजिए न्यू रिचुअल फॉर्म करने की। एंड दूसरे आइडियाज हैं कि आप साथ पढ़िए। अगर इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, then try to read with your family, especially fun stories पढ़िए और काम रहिए। एंड बेड टाइम स्टोरीज भी कुछ होती हैं, यू आस्क योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स हैं, कुछ बेड टाइम स्टोरीज, म्यूजिक, इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो यू कैन हैव ए रिलैक्स्ड स्लीप। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन ट्राई टू डू, एंड धीरे धीरे करके आपको रिलैक्स स्लीप आने लगेगी। कम से कम न्यू रिचुअल्स फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। दिस इज क्रिएटिंग ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द यंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। थैंक यू सर। शुड आई कंटिन्यू? मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है जी सर। कि one of the learner is saying कि I have started spending most of the day in front of the God and I am ओके not able to eat properly and feeling palpitations and nausea, and it seems that I am getting attack and so kind of things. How to overcome this? अच्छा सर, सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी क्वेश्चन, और ये एक एनोरेक्सिया है, हम कह सकते हैं, उसका थोड़ा सा सिम्टम्स है जिसमें कि भूख नहीं लगती है और पैल्पिटेशन और नॉजिया फीलिंग आती रहती है, एंड दिस इज ए फियरफुल और पैनिकी अटैक। और कहीं ना कहीं अंदर से इस लर्नर को ये डर है, इस बच्चे को ये डर है कि शायद कोरोना वायरस, कोविड इज गोइंग टू, जिसको कहते हैं ना कि कोविड जो है वो सबको निगल लेगा, तो शायद इस बच्चे को ये डर है, इस वजह से ये पैनिक की फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे से ये कहना चाहूँगी, इस लर्नर से ये कहना चाहूँगी कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। We should not be frightful or feared with the corona, और हमें हेल्दी खाना है। एनोरेक्सिया, पैल्पिटेशन नेचुरली बढ़ जाती है जब एंजाइटी बढ़ जाती है, और एंजाइटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 डिजीज। और कोविड-19 मैं आपको बार बार इसीलिए यही कह रही हूँ कि कोविड ने तो खुद अपने को हटाने का रास्ता हमें बता दिया है कि हमें जो है अपने माउथ पे हाथ ले जाने को कंट्रोल करना है। तो ये जो पैनिक की अटैक है या फियरफुलनेस है बच्चे की, उसको लगता है कि भगवान, हर किसी को यही लगता है क्योंकि शायद वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो हर किसी को यही लगता है कि भगवान है और भगवान हमें वो बचा लेगा। तो नेचुरली भगवान को याद करना है, भगवान के सामने वक्त बिताना है, लेकिन विद ए प्रॉपर एंड हेल्दी मेंटल माइंड, है ना, मेंटल आपका हेल्दी माइंड से हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। दुआ कीजिए, यकीन मानिए दुआ कबूल होगी, और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये सबको पता है। तो अपने आप को इस डर से निकालिए कि कोरोना इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन। आपको कोरोना से लड़ना है, अपने आप को, हाथों को कंट्रोल करना है कि वो मुंह तक ना जाए।
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सोशल आइसोलेशन का एक थोड़ा सा मैंने ये इस बच्चे का लग रहा है कि ये ज़्यादातर समय क्योंकि भगवान के पास है तो इसने अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लिया है। तो ये कोशिश करे सोशल डिस्टेंस तो बनाए, घर में सबसे फैमिली के साथ वक्त बिताए और सोशल आइसोलेट ना करें एंड पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर ले क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सबके लिए एंड नेचुरली शी विल गेट रिलैक्स्ड एंड दिस पैनिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा अगर ये थोड़ा सोशल आइसोलेशन को सोशल डिस्टेंसिंग में चेंज कर दें तो। मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है। जी सर। I don't have any medical problem, still I suffer from continuous headache and dizziness. I don't understand what to do and doctor advised me I have nothing. सर ये एंजाइटी लेवल जब बढ़ जाता है और इस समय तो एंजाइटी लेवल बच्चों के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं बिकॉज दो तीन बातें हो रही हैं यहाँ पे बच्चों के साथ एक साथ इतना बड़ा ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, चेंज कह लीजिए, पूरा सिनेरियो ही एजुकेशन का बदल गया है। स्कूल बंद हुए, बच्चों के फ्रेंड्स छूट गए हैं यहाँ पे। बच्चों के फ्रेंड्स अगर हम छूट गए हैं और दूसरा एक कोरोना की न्यूज़ जो आ रही है, जब एंजाइटी लेवल आपका बढ़ जाता है तो उस समय जो मसल्स है, हाथ पैरों में दर्द ये महसूस होने लगता है। हालांकि बच्चों को ये नहीं लगेगा कि मेरे को एंजाइटी है, लेकिन ये एक उसका सिम्टम है। तो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में, किसी माइंड के कॉर्नर में बच्चे को ये डर सता रहा है कि हमारे स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या फिर कोरोना कब जाएगा, कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे सोच सकते हैं। बट एज आई टोल्ड कि ये एंजाइटी लेवल है उस बच्चे का। मे बी कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स से थोड़ा खुल के बात करे, हर लेवल पे, हर सब्जेक्ट पे, नॉट ओनली दर्द के लिए बल्कि हर सब्जेक्ट पे खुल के पेरेंट्स से बात करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, अपना सेफ्टी नेट का यूज़ करें, तो ग्रेजुअली ही विल लॉस दिस पेन एंड हिज और हर एंजाइटी लेवल विल बी रिड्यूस्ड। थैंक यू सर। मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है, इज एंजाइटी ए डिजीज? इफ नॉट देन हाउ टू ओवरकम दिस? एंजाइटी लेवल तक कुछ समय तक तो ये डिजीज नहीं है। एंजाइटी इज नॉट ए डिजीज टू सम लेवल, क्योंकि उस समय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से अपने आप को बात करके इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे में सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स ही आने लगती है, then that anxiety becomes a disease and then we have to consult a psychiatrist, not a psychologist. तो जब काउंसलिंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस समय साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ मूड स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरीके से एंजाइटी टू सम एक्सटेंट इज नॉट ए डिजीज। It can be overcome through proper counseling, proper talking, and I think proper maintaining a routine also will do. Thank you, ma'am. You can continue. Okay, thank you, sir. So learners, we were how to have a healthy relationship with social media, and we have to see very much nowadays about cyberbullying. So work on means you have to work, जो बहुत ज़रूरी है सिर्फ उसी को स्क्रीन पर काम कीजिए, बाकी काम आप स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम मत
अपने आप को इंडल्ज कीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका फ्रेंड और फैमिली है, आप प्लीज़ उनके साथ टाइम बिताइए और go switch off your mobile, switch off your all the social networks. And सबसे बड़ी बात है, आजकल लाइक्स एंड डिसलाइक्स कमेंट्स का बहुत बड़ा बच्चों में इफेक्ट हो रहा है। दूसरे के सोशल अकाउंट्स में कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, मेरे में क्यों नहीं है, इस तरह से बच्चे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। बट यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। प्लीज लर्नर्स, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो गया है। वैसे ही आप लोग ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, आपके जो चीज़ स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं थी, मोबाइल, आज पूरे स्कूल को मोबाइल चला रहा है, आपके हाथ में मोबाइल आ गया है। बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हैं, वी आर गेटिंग ए मोबाइल, पूरा डाटा मिल रहा है, नेटवर्क कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि you have to be a very healthy relationship with your social media. Spend time, routine time, and create a healthy balance. So we discussed that we have to maintain a healthy relationship with our social media, which is very, very necessary. To stop cyberbullying, cyber crimes, and all that. And you have to stop putting pressure on yourself. जितना ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं सब पे। और मेंटल इलनेस रियल है, ये आपको दिखती नहीं है, बट you feel anxiety, depression, anorexia is there, जिसमें भूख नहीं लगती है, loss of appetite is there, nausea feeling आने लगती है। So you have to reduce pressure, you have to set some smart goals, आपको अपने goals set करने पड़ेंगे। and you have to identify the pressure points, कि किस चीज़ों से आपको प्रेशर हो रहा है, किन चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है प्रेशर। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से है, नो प्रॉब्लम, स्टॉप ऑनलाइन क्लासेस, वो आपको प्रेशर दे रही है, मत कीजिए, क्योंकि आपकी फेस टू फेस क्लासेस भी होंगी। एवरीबडी इज देयर टू मेक यू, टू सपोर्ट यू, टू मेक यू कॉन्फिडेंट। सो प्लीज अपने प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए एंड अंडरस्टैंड कि वो कौन से हैं, एंड स्टॉप comparing yourself with the others.